Your skin barrier is literally the barrier that stands between your skin and the outside world. Outside world में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है, वो जल्दी एज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट एग्रेसर्स है, पॉल्यूशन है, यूवी डैमेज है, फोटो एजिंग है, स्ट्रेस है, यूजेज ऑफ ड्राइंग एंड रॉन्ग प्रोडक्ट्स हो सकता है. किसी भी वजह से अगर आपकी स्किन खराब हो सकती है, उसकी क्वालिटी पुअर हो सकती है, तो ऐसी सारी चीज़ों से आपका बचाव करना ही मेन फंक्शन होता है आपके स्किन बैरियर का. ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है जिसका मेन रोल होता है टू कीप द वाटर इन एंड टू थ्रो द माइक्रोब्स आउट. नाउ नॉर्मली हमारा जो स्किन बैरियर होता है उसमें नेचुरली वो एबिलिटी होती है टू बी एबल टू हील द डैमेज स्किन बैरियर. लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे हम एज होते रहते हैं वैसे वैसे ये एबिलिटी भी रिड्यूस होती रहती है और इसीलिए हमारी जो डिपेंडेंसी होती है वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स पे ज्यादा बढ़ जाती है व्हेन इट कम्स टू हीलिंग द डैमेज बैरियर एंड प्रोवाइडिंग मोर स्ट्रेंथ टू इट. That's why in today's video, I'm going to give you a couple of really helpful and effective product recommendations that will help you heal the damaged skin barrier and also provide more strength to it. So if you're interested, then please keep on watching. Let's start with product number 1. This is the Foxtail Comfort Zone Moisture Rich Cream. This is such an incredible formulation and I have to give it to the brand that they have been able to curate it at such a steal deal price point. Super affordable, but nowhere have they compromised on the quality of it. This is a very rich and moisture thick cream. I would say कि अगर आप इसको summers वगैरह में यूज करें या acne prone skin type वालों को फिर भी थोड़ा सा greasy लग सकता है, but in general I think this time of the year irrespective of your skin type हर जगह moisture loss थोड़ा तो है. तो उस वजह से अगर आप ऐसी क्रीम यूज करते हैं और आप एजिंग के साइन से भी अभी बैटल अगर कर रहे हैं तो ये क्रीम आपको डेफिनेटली बहुत हाइड्रेटिंग लगेगी, बहुत मॉइस्चराइजिंग लगेगी. इसमें बैरियर हीलिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, बट अदरवाइज भी अगर आप अर्ली 20s वगैरह में भी हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छा विंटर अप्रोप्रिएट मॉइस्चराइजर और क्रीम की तरह ये काम करता है. इसमें उन्होंने कोकम बटर, स्कोलेन, सैकेराइड आइसोमेरेट, ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, इस तरह के अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करे हुए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे फैटी अल्कोहल्स भी यूज करे हैं जिनमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये ऑब्वियसली अच्छे एमोलिएंट्स तो होते ही हैं, बट साथ साथ इनमें रिपेरेटिव क्वालिटीज भी होती हैं. तो जिनकी स्किन पे बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है या दूसरे तरह की और भी कोई प्रॉब्लम्स है उन सबको सूद करने में इसका फॉर्मूला आपको काफी इफेक्टिव लगेगा. कमिंग टू ऑप्शन नंबर 2, विच इज माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट इन टुडेज एंटायर लिस्ट. दिस इज द सिंपल रेस्टोरेटिव रिच cream. This comes with 22% ceramide boosters and Cica. Recently, I think last month मैंने जहाँ पे मेरा एक वीडियो की थी जहाँ पे मैंने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आजकल मैं रात में ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रही है. नाउ आई हैव टू क्लैरिफाई दिस कि इसमें जो 22% ceramide boosters लिखा हुआ है वो 22 डिफरेंट सेरेमाइड्स नहीं है, सेरेमाइड बूस्टर्स हैं. बूस्टर्स मीनिंग ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो इनडायरेक्टली सेरेमाइड्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं, यानी उनको आपकी स्किन में नेचुरली बढ़ाने में हेल्प करते हैं. और क्योंकि उन्होंने सेंटेला एसियाटिका यूज करा है तो जिन लोगों की भी स्किन इरिटेटेड रहती है, एंग्री रहती है, रेड रहती है, उनको भी काम डाउन करने के लिए इसका फॉर्मूला बहुत सूथिंग है. माई मोस्ट फेवरेट पार्ट अबाउट यूजिंग दिस क्रीम इज इट्स ब्यूटिफुली बैलेंस्ड कंसिस्टेंसी. बहुत ही अप्रोप्रिएट टेक्सचर है, विंटर के टाइम पे इक्वली हाइड्रेटिंग है, बहुत नरिशिंग है, पर बिल्कुल हैवी और ग्रीजी फील नहीं होता. बहुत ज्यादा लाइट वेट है. जब आप लगाएंगे आपको एक कूलिंग सी, एक कंफर्टेबल सी एक फीलिंग आती है और कई घंटों के लिए आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है. प्रोडक्ट नंबर 3 इज बाय द ब्रांड प्लम. दिस इज देयर हेम्प एंड सेरेमाइड मॉइस्चराइजर. इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट वेट साइड पे ज्यादा है. ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर एलिमेंट में थिक नहीं है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आपको मॉइस्चर थिक क्रीम्स यूज करना पसंद है देन यू मे नॉट लाइक इट और मे बी यू नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ इट, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हर 3 घंटे में आपको दोबारा रीअप्लाई करने की जरूरत महसूस होगी. बट आप में से वो लोग जिनकी स्किन नॉर्मल ऑयली या कॉम्बिनेशन है और आपको लाइट वेट वे में मॉइस्चराइजेशन पसंद है जो कि कई घंटों के लिए चले, इन दैट केस यू विल डेफिनेटली लाइक दिस प्रोडक्ट. मेनली उन्होंने फोकस इस बात पे करा है कि जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज कर रहे हैं वो कितने कामिंग और सूदिंग है, बिकॉज बहुत सारे लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है विंटर्स के टाइम पे, रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन या इचिंग आ जाती है, तो उनको कामिंग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं.
कूलिंग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तो वहां पर थोड़ा फोकस उन्होंने ज्यादा करा है, बट इट डज हैव द बैरियर रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। जैसे जो मेन इंग्रेडिएंट उन्होंने यहाँ यूज करा है इज हेम्प सीड ऑयल, विच इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू गिव दैट प्लम्पनेस टू योर स्किन। सो इफ योर स्किन हैज लॉस्ट दैट बाउंस, देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब जो बेसिक हाइड्रेटिंग चीजें होती हैं वो तो उन्होंने यूज करी ही है, जैसे कि शे बटर, प्रोपेंडियोल है, एलोवेरा है, साथ में उन्होंने एल्गी ऑयल यूज करा हुआ है और सेरामाइड्स AP, NP और EOP भी यूज करा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी स्किन के बैरियर को हील करने में बहुत हद तक हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कोज़ारेक्स एडवांस स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज आई फील आपको ऑलरेडी बहुत कुछ इसके बारे में पता है। हम सब जानते हैं कि जो स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट होता है वो हमारी स्किन हीलिंग में, बैरियर रिपेयर में और हमारी स्किन में कोलेजन सिंथेसिस वगैरह में कितनी हेल्प करता है। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू emphasize too much on that part. One thing I have to say that even though this has excellent barrier repair properties, but it may not be for everyone. Just because the world is in awe of it, the world praises a product, doesn't mean it's meant for you also. It's very subjective. क्योंकि एक vegan product भी नहीं है, तो कई बार क्या हो सकता है कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत फ्रेजाइल होती है, जिनको ये सूट नहीं करता, फिर जिनको थोड़े से टेक्सचर आ जाता है, मीलिया आ जाता है, या फिर कोमेडोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है आफ्टर यूजिंग इट। कई लोगों को व्हाइट हेड्स भी हो जाते हैं आफ्टर यूजिंग इट। सो हालांकि वो परसेंटेज ऑफ पीपल काफी कम है, बट स्टिल आई नो फॉर अ फैक्ट कि स्नेल म्यूसिन सबको सूट नहीं भी करता है। तो इन केस इट डजंट वर्क फॉर यू, देन यू कैन जस्ट क्विट इट। बट इफ इट डज वर्क फॉर यू, आपने यूज करा हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो यू कैन कंटिन्यू यूजिंग दैट। दिस इज वेरी पावरफुल। इसको यूज करने के बाद आपको ऊपर से मॉइस्चराइजर लगाने की नीड भी फील नहीं होती है। इट इज सुपर हाइड्रेटिंग और ये एक आप कह सकते हैं कि पावर पैक सेंस है जिसमें बहुत सारे इमोलियंट्स के मिलाकर एक साथ सारे गुण हैं, तो इसलिए आई डिड हैव टू इंक्लूड इट इन द लिस्ट। इफ दिस प्रोडक्ट वर्क्स फॉर यू, देन नथिंग लाइक इट, गो फॉर इट। नाउ कम्स द टर्न ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आउट ऑफ दिस entire list today. This is my personal most favorite moisturizer that I will recommend to all of you irrespective of your skin type. This is the Face Skin Daily Dip Moisturizer. You guys can see I have almost emptied this tub. I love this. I think आपकी कोई भी skin type हो, चाहे you have got the most oiliest एक्ने प्रोन स्किन, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, जो भी आपकी स्किन टाइप हो, यू गोना लव इट। फॉर्मूला इज टू रिलायबल एंड द टेक्सचर इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। एकदम जेल मिल्की वाटरिश सा टेक्सचर है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपको it is thick enough to moisturize your on the epidermal level, but at the same time it is so deeply hydrating and nourishing for good 6-7 hours also. I don't feel the need of reapplying even if मैं बहुत ज़्यादा harsh cold winter में हूँ तो भी। तो मेरे ख्याल से ये winter appropriate भी है and irrespective of that, साल के 365 दिनों में ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और ये बैरियर रिपेयर करने के लिए जो भी एक अच्छी क्रीम में होना चाहिए इसमें वो सब है। इसमें सीका है, हाइलुरोनिक एसिड है, सेरेमाइड्स हैं, बहुत सारे सेरेमाइड्स है, पॉलीग्लूटामिक एसिड है, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को वे डाउन भी नहीं करती, बैरियर को रिपेयर भी करती है, स्किन को सॉफ्ट, सपल और बाउंसी भी बनाती है और आपको एक तरह का ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देती है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज अ 360 डिग्री ऑप्शन एंड आई मे बी अ लिटिल बायस्ड टू इट ऑल्सो, बट दैट्स हाउ गुड इट इज। नेक्स्ट अप इज द हाइफन बैरियर केयर क्रीम। ऑनेस्टली मुझे सेलिब्रिटी फॉर्म्ड ब्रांड से बहुत ज्यादा होप तो नहीं होती है, बट इसका जो फॉर्मूला है दैट just took me by surprise. It left me speechless. I think उन्होंने एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर डिजाइन किया है जिसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छे मॉइस्चराइजर में होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी स्किन अपने लेट 30s में भी है ना और एक मेच्योरिंग की तरफ जा रही है, जब आपको फोटो एजिंग वगैरह के साइंस दिखने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में आपको ये क्रीम काफी हेल्प करेगी। इसमें सेरेमाइड्स है, पेप्टाइड्स हैं, टेट्रापेप्टाइड्स हैं, तमानो ऑयल है, चिया सीड ऑयल है, एलोवेरा है, सीका है, सारी वो चीजें हैं जो कि स्किन को मॉइस्चराइज भी करती हैं, ब्राइटन अप भी करती हैं, एक वीक बैरियर वाली स्किन को सपोर्ट करके उसको स्ट्रेंथ भी देती हैं। और अगर आपको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग वगैरह है ना, तो ये मॉइस्चराइजर आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। Closing off today's list with our last option for today, this is the Formula RX Barrier Plus Peptide Ceramide Moisturizer. I had to include it in the list today and you're gonna thank me later for this recommendation. आपकी स्किन टाइप जो भी हो, जितनी भी ज़्यादा सेंसिटिव हो, अगर
ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की तरफ प्रोन टू रहती है, जल्दी रेड हो जाती है, जल्दी उस पे कोमिडोन्स का प्रॉब्लम आ जाता है, मीलिया का प्रॉब्लम आ जाता है। विंटर्स के टाइम पे कई लोगों की स्किन पे कंजेशन हो जाता है, तो व्हाइट हेड्स वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, या आपने कोई हार्श एक्टिव वगैरह यूज़ कर लिया था तो उसका आपको कोई रिएक्शन आ गया है। हर तरह के सिचुएशन में आप इसको यूज़ करेंगे, आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी। ये इतना कूलिंग और कामिंग है। फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिक हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो हैं ही, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया, पेंथेनॉल हो गया, एलेंटॉइन हो गया, वो सारी अच्छी चीज़ें तो इसमें हैं ही। साथ में इसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, फ्री फैटी एसिड्स हैं, वो सारी चीज़ें जो आपकी स्किन को एक बाउंस देने के लिए, एक सपलनेस और सॉफ्टनेस देने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब इसमें है। सो आई वुड से दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो टुडे। आई होप दैट दीज recommendations do help you out in this harsh winter season. Please let me know अगर आपको मेरे suggestion से कोई help मिली है तो, और अगर आप इन products से related अपना experience share करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करें। I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.